बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? हाँ जी माँ जी, आपने बुलाया क्या? कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या? कहाँ मरी हुई थी? कान में दही जमा ली है क्या? नहीं माँ जी, मैं तो यहीं पर थी। यहीं थी तो मेरी आवाज नहीं सुनाई दी? कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, आवाज देते देते मेरा गला सूख गया है। कहाँ थी तू? माँ जी अभी अभी तो मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा करके गई हूँ, उस टाइम तो आप यहाँ नहीं थी। अभी 2 मिनट पहले ही मैं किचन में गई हूँ, जरूर आप तभी आई हैं। मैं अभी आई, 2 मिनट पहले आई या आधे घंटे पहले आई, इस बात का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जब तुझे आवाज दी जाएगी तुझे सुनना है। मैंने तुझे आवाज दी, तूने सुना क्यों नहीं? गलती हो गई माँ जी, माफ कर दो। ठीक है जा, तुझे माफ किया। ये बता खाने में क्या बना है आज? माँ जी अभी तक तो खाने में कुछ नहीं बना है, अभी अभी मैं झाड़ू पोछा करके फ्री हुई हूँ। नालायक कहीं की, टाइम तो देख, क्या बज गया है? लोगों के घर पे सारे काम खत्म हो चुके हैं, तुझसे अभी तक खाना ही नहीं बना। कहाँ बिजी थी तू? माँ जी मैं ना फोन पे बात कर रही थी। जरूर अपनी माँ से बात कर रही होगी, हमारे घर की चुगलियां कर रही होगी। तुझे तो आदत ही है यहाँ की हर खबर अपने मायके पहुँचाने की। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं ननंद जी से बात कर रही थी। क्या? ननंद जी का फोन था? अच्छा, तो क्या बोला ननंद ने? माँ जी ननंद जी बोल रही थी कि, पहले तो चुप हो, फिर बता क्या बोल रही थी। माँ जी ननंद ने बोला कि वो शाम को आ रही हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात, तो ननंद आ रही है, बड़ी ही मजे की बात है ये तो। बहू तू एक काम कर, किचन में जा और उसकी पसंद की सारी चीजें बना दे। मटर पनीर बना ले, साथ में मिक्स वेज बना ले, छोले बना ले, पूरी बना ले, और मीठे में गुलाब जामुन या फिर मूंग दाल का हलवा बना ले। ससुर की नाती, ये क्या कर रही है? ननंद के आने पे कोई ऐसा करता है? ननंद तो भगवान का रूप होती है, लक्ष्मी होती है, घर की बेटी होती है ननंद, और तू उसके आने पर ऐसा कर रही है? शर्म नहीं आती है? कुछ नहीं सिखाया है तेरी माँ ने, नालायक कहीं की। कितने महीनों बाद तो मेरी बेटी कविता यहाँ पे आ रही है और तू ऐसा कर रही है, नालायक कहीं की। कविता दीदी आ रही है? अरे माँ जी आप क्या समझ रही हैं? कविता दीदी नहीं आ रही है, ननंद आपकी आ रही है, मेरी नहीं। माँ जी, अरे ओ माँ जी, क्या हो गया सासू माँ आपको? दोस्तों लगता है सासू माँ को उनकी ननंद के आने का बहुत गहरा सदमा लगा है। सासू माँ ऐसे होश में नहीं आएगी, इनको 2-4 अच्छे से डंडे की लगानी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, डंडे वंडे की कोई जरूरत नहीं है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, नहीं तो मेरे सर पर पाप चढ़ जाता अपनी ही सास को डंडे से मारने का। तू तो बस चाहती है कि कैसे न कैसे मुझे कूट दे तू, और कुछ काम नहीं है तुझे, नालायक औरत कहीं की। कम से कम सही से बता तो दे, ननंद जी आ रही है, ननंद जी आ रही है, सीधा बोल बुआ जी आ रही है। ननंद ननंद लगा रखा है कब का। हे भगवान, ननंद जी आ रही है, अब समझ में नहीं आ रहा है, करूं तो करूं क्या? अरे माँ जी करना क्या है, पहले ही तो आपका प्रोग्राम फिक्स था, दीदी आ रही थी तो आपने बोला कि बना लो पूरी, हलवा, छोले, मटर पनीर, मिक्स वेज, मैं वही सब बना देती हूँ। ज्यादा ना तुझे समझदार बनने की जरूरत नहीं है, नालायक कहीं की। चुपचाप जाके मूंग मसूर की दाल बना दे और साथ में 2-4 फुलके बना दियो, उससे ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। दीदी के नाम पर तो इतना कुछ बन रहा था, अब बुआ आ रही है तो सिर्फ मूंग मसूर की दाल, कुछ समझ में नहीं आया। आखिर बुआ भी तो इस घर की बेटी है, जैसे दीदी है वैसे ही बुआ है। अगर दीदी घर की लक्ष्मी है तो बुआ भी तो घर की लक्ष्मी है, फिर इतना भेदभाव क्यों? दीदी की उम्र पता है तुझे? दीदी 25-26 साल की लड़की है और बुआ 60-70 साल की वृद्ध महिला। इस बुढ़ापे में दीदी को ये सब पचेगा क्या? उनके लिए मूंग मसूर की दाल ही ठीक है, बकवास करती है। देखा दोस्तों, माँ जी ने बुआ जी की उम्र का कैसे बहाना बना लिया। जानती हूँ मैं, बुआ जी है ना वो ननंद है माँ जी की, और मेरी ननंद माँ जी की बेटी है।